हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने एक्चुअल में क्या देखा था कि हम लोग वहां पे बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए होता क्या है कि हमने उसको आपसे एक आउटलाइन भी बताया था कि उसमें कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन पढ़ना है, उसके अलावा जो है हम लोगों ने उसमें बडिंग पढ़ना है, और उसके अलावा जो है फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है, स्पोरुलेशन पढ़ना है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है। तो ये 5-6 चीजें हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है बाइनरी फिजन को पढ़ रहे थे, तो उसी को यहां पे कंटिन्यू करना है। तो बाइनरी फिजन में हम लोगों ने एक्चुअल में बैक्टीरिया के केस में देख लिया था, तो अभी हम लोग जो है यहां पे अमीबा के केस में देखेंगे। अमीबा के केस में बाइनरी फिजन कैसे होता है, उससे पहले जो है हम लोग इसमें जैसे कि बैक्टीरिया के फेज में बाइनरी फिजन में हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया से, एक पेरेंटल बैक्टीरिया से कैसे दो जो है टू डॉटर सेल्स में कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस होकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा जो है उसकी ग्रोथ फेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा था, और जो है हमने ग्रोथ कर्व के बारे में भी देखा था। तो यहां पे जो हम लोग आज देखने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है और उसका जनरेशन टाइम जो है वो 20 मिनट का है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ये 24 घंटे में इस बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे भी आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बाइनरी फिजन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में हम लोगों ने बाइनरी फिजन की बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया का हमने वहां पे बता भी दिया था कि किस तरीके से सेप्टम फॉर्मेशन होके जो है बैक्टीरिया वो है एक पेरेंटल बॉडी से दो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दो डॉटर सेल्स में कैसे जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो आज जो है हम लोग उसी को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हमने देखना है कि जैसे एक न्यूमेरिकल देखना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां पे करवा देते हैं, फिर हम अमीबा के केस में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बैक्टीरिया जो है उसका जनरेशन टाइम जो है, जनरेशन टाइम 20 मिनट है, जनरेशन टाइम 20 मिनट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये 2 घंटे में 2 आवर्स में इस बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा। व्हाट विल बी द नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। तो ये चीज जो है आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा, अगर नहीं बताया हो तो यहां पे देख लीजिए। बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी हम फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2 घंटे में बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा, कि अगर एक बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 मिनट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी बेसिक चीजें समझते हैं। जैसे मान लीजिए बाइनरी फिजन क्या कहता है कि एक सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 2 सेल जो है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 2 हम कर सकते हैं, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर हम 3 कर सकते हैं, मतलब 2 × 2 × 2, तो 8 निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 बनेगा, फिर 8 बनेगा, फिर 16 बनेगा। तो इस तरीके से जो है 2 की पावर 4, और इसको हम जो ऐसे कर देते हैं 2 की पावर n कर देते हैं। तो n क्या होता है, n जो है नंबर ऑफ जनरेशन होता है, और इसी फार्मूले से हम किसी भी बैक्टीरिया के नंबर को किसी भी टाइम में, जितना भी क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होगा उसमें हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखते हैं। तो इसमें जनरेशन टाइम ऑलरेडी दे रखा है, जनरेशन टाइम जो है 20 मिनट है, और इसमें पूछा है कि 20 यानी कि इसमें पूछा है कि 2 आवर्स में कि जो है बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ जनरेशन। तो देखिए क्या है कि ये जो है 2 आवर्स का टाइम दे रखा है, तो इसको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ जनरेशन। नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि टोटल टाइम गिवन, टोटल
टाइम गिवन डिवाइड बाय जनरेशन टाइम, डिवाइड बाय जनरेशन टाइम। अब समझिए इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया का जनरेशन नंबर निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन निकाल लेंगे। तो इस वाले में पुटअप कर दीजिए, देखिए क्या हुआ, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 120 मिनट दे रखा है, 120 मिनट, और जनरेशन टाइम बैक्टीरिया का कितना दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 आवर्स, तो कितना निकल के आएगा, ये 2 की पावर 6 कर लेंगे। तो 2 की पावर हम 6 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इतना है। इसका जो भी कैलकुलेशन आए वही जो है बैक्टीरिया का नंबर होगा 2 घंटे में। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 4 2 जा 8, 8 के बाद आ जाएगा हमारा 16, 16 के बाद आ जाएगा 32 और 32 के बाद आ जाएगा हमारा 64। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है 2 आवर्स में हमारा कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, इतने बैक्टीरिया जो है ये 2 घंटे में बन जाएंगे। एक बैक्टीरिया से 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे, यानी कि 1 बैक्टीरिया आफ्टर 6 जनरेशन ये कितने नंबर बना लेगा, 64 नंबर बना लेगा। तो इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं तो आप जो है उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अमीबा का भी केस हम लोग देख लेते हैं कि अमीबा जो है किस तरीके से बाइनरी फिजन करेगा। जैसे कि आपने बैक्टीरिया के केस में देखा था कि बैक्टीरिया सिंपली जो है वो एक पेरेंटल बॉडी से 2 में डॉटर सेल में टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से यहां पे अमीबा के केस में अभी हम आएंगे तो उसमें भी यही चीज होने वाली है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है, बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डिवीजन और मल्टीप्लाइकेशन का मतलब सेम होता है। समझ रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लाइकेशन का मतलब सेम होता है। ये मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में तो डिवीजन में नंबर घट जाता है, लेकिन क्या होता है कि बायोलॉजी एक ऐसा मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का मतलब जो है सेम ही होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इस पे जरा सा सोचिएगा तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अमीबा का केस देखते हैं हम लोग। ओके, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो अमीबा है एक जो है हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है मल्टीप्लाई जो करता है यानी कि डिवाइड करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, वो बाइनरी फिजन के द्वारा बढ़ाएगा। तो इसका कोई शेप तो होता नहीं, देखिए आप यहां पे देखिए, ऐसे कैसा ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस टाइप से देखिए, यहां पर ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, बाकी जो है इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और जो भी इसमें चीजें होती हैं वो मिलेंगी। तो यहां पे कोई शेप तो है नहीं इसका, ये जेनेटिक मतलब ये इसका जो न्यूक्लियस है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये ग्रोथ करेगा और देखिए न्यूक्लियर डिवीजन की मतलब जो है न्यूक्लियर को डिवाइड करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवीजन करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे इसको, इस टाइप से देखिए यहां पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में उसका जो न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, अब यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे आप जैसे कि मैंने बैक्टीरिया के केस में बताया था कि उसके जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और वॉल के अंदर जो है डेपनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू कर देता है। लेकिन ये अमीबा का केस है, अमीबा के केस में क्या होता है, यहां पे सेल वॉल नहीं है तो इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है इसका डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका जो मतलब जो है इसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आप नेक्स्ट स्टेज में ये देखिए, ये न्यूक्लियस आ जाएगा इस टाइप से, ये इधर आ जाएगा,
बाकी जो है नेक्स्ट यहां पे देखते हैं स्टेज को। यहां पे देखिए क्या होगा, ये एक अमीबा इधर बन जाएगा और एक जो है अमीबा इधर बन जाएगा। एक डॉटर सेल इधर बन जाएगी, एक डॉटर सेल इधर बन जाएगी, यानी कि दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये अमीबा जो है बाइंड डिफिजन करता है। डॉटर सेल है, डॉटर सेल ऑफ अमीबा। तो इस तरीके से जो है बाइंड डिफिजन जो है इसके केस में अमीबा के फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे जैसे कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऑर्गेनिजम्स को उनके ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन्स कहते हैं। तो क्लोन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था क्लोन जो है अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, देखिए इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि क्लोन्स क्या होते हैं, मींस द ऑफस्प्रिंग दैट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मींस structurally and functionally, या we can say morphologically and genetically similar organism is called clone। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर कोई जो है ऑफस्प्रिंग सेम है अपने पेरेंट्स के तो उसको हम बोलेंगे क्लोन। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा अमीबा में बाइंड डिफिजन होने को मतलब देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, दूसरा होता है, ये जो है सिंपल बाइंड डिफिजन का केस है। अगर हम दूसरी बात करें तो क्या होता है, एक होता है मल्टीपल बाइंड डिफिजन। क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन को हम शाइजोगोनी भी कहते हैं। शाइजोगोनी, सॉरी इसकी स्पेलिंग शाइजोगोनी। शाइजोगोनी जो है कुछ प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है, जैसे कि मलेरिया प्रोटोजोआ जो है, मलेरिया जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के केस में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन करता है, यानी कि अब यहां भी क्या हो रहा था, एक पेरेंटल सेल से दो सेल हमारी बन गई, दो डॉटर सेल। ये क्या है, पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल, एक पेरेंटल से दो डॉटर सेल बन गई। लेकिन जो हमारा मल्टीपल बाइंड डिफिजन होगा, शाइजोगोनी होगी, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहां पर कोई ये ऑर्गेनिज्म है, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करेगा, यहां पर मल्टीपल डिवीजन मतलब दो नहीं करेगा, बल्कि यहां पे कई सारे जो है अपने ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन। इज दैट क्लियर? इस ऐसे अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन। और यह जो केस देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये बाइनरी फिजन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।